हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज को स्टार्ट किया था। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हमने लास्ट जिला चंपावत पढ़ा है। आज दोस्तों हम एक नया जिला पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल जिले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो जिन लोगों के पास में डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स नहीं हैं तो वह अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम है वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम, तो वह अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सिर्फ 3 जिले रह गए हैं, एक टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल। बाकी 10 जिले हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। देखिए, टिहरी गढ़वाल जिले की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अगस्त 1949 को की गई थी। टिहरी गढ़वाल ये उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना था। तो क्वेश्चन कई बार बना है आपका कि 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल जिला बना था, और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का 50वां जिला है। टिहरी गढ़वाल का हेडक्वार्टर टिहरी में स्थित है। टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी, और इस दिन को ही दोस्तों टिहरी रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि टिहरी रेस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है? 28 दिसंबर को। टिहरी गढ़वाल का संस्थापक दोस्तों सुदर्शन शाह था, याद रखेगा। और ये जो आपका टिहरी गढ़वाल था ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी गढ़वाल जो नई टिहरी हम पढ़ते हैं तो ये बोरानी गांव में बसाई गई थी। ठीक है, देखिए जो आपकी पुरानी टिहरी थी तो वह तो टिहरी डैम में डूब गई, उसके बाद में नई टिहरी जो बसाई गई तो वह बोरानी गांव में बसाई गई थी। टिहरी नगर बांध में डूबा तो ये 29 अक्टूबर 2005 को डूब गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 29 अक्टूबर 2005। टिहरी की राशि सिंह राशि आती है। प्राचीन नाम गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ। धनुष तीर्थ ये दोस्तों केदार खंड में बोला गया है। धनुवंती ये दोस्तों स्कंद पुराण में बोला गया है। और त्रिहरि भी दोस्तों प्राचीन नाम आता है। गढ़वाल राज भी दोस्तों टिहरी का प्राचीन नाम है। गढ़वाल राज ये ब्रिटिश काल में इसको बोला जाता था। टिहरी को सुदर्शन शाह ने पवार वंश की चौथी राजधानी बनाया था। देखिए, पवार वंश की पहली राजधानी क्या थी? तो चांदपुर गढ़ी थी। उसके बाद में दोस्तों देवलगढ़ बनी, फिर उसके बाद श्रीनगर, और फिर उसके बाद चौथी राजधानी आपकी ये टिहरी बनाई गई। इसे सुदर्शन शाह ने रवाई, टकनौर, चिल्ला, देवप्रयाग 4 भागों में विभाजित किया था। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि टिहरी गढ़वाल ये कितने भागों में बटा था या फिर कितने थानों में बटा था? तो ये 4 में बटा था। एक रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग। यहाँ 6 फरवरी 1880 को मूरक्राफ्ट का आगमन हुआ था। तो टिहरी रियासत में मूरक्राफ्ट कब आया? 6 फरवरी 1820 को आया था, जिसने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि शासक कहा था। तो कलाविदों का शिरोमणि किसको कहते हैं? सुदर्शन शाह को। किसने कहा? तो दोस्तों ये मूरक्राफ्ट के द्वारा बोला गया था, जो कि 6 फरवरी 1820 को आया था। अब देखेंगे दोस्तों टिहरी गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति। टिहरी गढ़वाल का क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है, जिसका आकार तितली के समान है। तो टिहरी गढ़वाल का आकार दोस्तों तितली के जैसे है, जिसका क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा राज्य के 4 जिलों देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व पौड़ी से लगती है। यह राज्य का एक आंतरिक जिला है। देखिए, हम उत्तराखंड के 4 आंतरिक जिले पढ़ते हैं, 2 कुमाऊं में और दोस्तों 2 गढ़वाल में। 2 कुमाऊं में एक बागेश्वर और एक अल्मोड़ा, 2 गढ़वाल में एक रुद्रप्रयाग और एक टिहरी। तो अब रूटी के नाम से आप इन आंतरिक जिलों को पढ़ सकते हैं। आंतरिक जिले ऐसे जिले जो ना किसी राज्य से और ना किसी देश से सीमा बनाते हैं। बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था की, तो टिहरी का जनघनत्व 170 वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 1075 है। साक्षरता दर 76.36% है और पुरुष साक्षरता
89.76% है। महिला साक्षरता दोस्तों 64.28% है। 10 की वृद्धि दर 2.35% है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विधानसभा क्षेत्र दोस्तों 6 आते हैं और इन 6 में से एक जो सीट है तो वह दोस्तों आपकी एससी के लिए आरक्षित है, जिसका नाम है घनसाली। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकास खंड दोस्तों 10 हैं और तहसील दोस्तों 12 हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने भौगोलिक स्थिति को जाना। अब देखेंगे हम दोस्तों टिहरी गढ़वाल के प्रमुख स्थान। पहला है दोस्तों देवप्रयाग। देवप्रयाग ये भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू के नाम से जाना जाता है। यह पंच प्रयागों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अंतिम प्रयाग है। जो हम 5 प्रयाग पढ़ते हैं तो उनमें अंतिम प्रयाग देवप्रयाग है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस स्थान से ही दोस्तों गंगा का नाम गंगा पड़ता है। इसे महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक बोला जाता है। तो किसे दोस्तों महाभारत में समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक बोला जाता है? तो टिहरी गढ़वाल को। यहाँ राजा बलि से भगवान विष्णु ने 3 पग धरती दान में मांगी थी। यहाँ 24 दिसंबर 2001 को भागीरथी पर पुल बनकर देवप्रयाग को पौड़ी से जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि देवप्रयाग को पौड़ी से कब जोड़ा गया? तो 2001 में जोड़ा गया था 24 दिसंबर को। ठीक है, उपनाम की बात करें तो उत्तराखंड का रत्न इसको बोलते हैं, इंद्र प्रयाग बोलते हैं, सुदर्शन क्षेत्र बोलते हैं और कौवा विहीन क्षेत्र बोलते हैं। मतलब उत्तराखंड का वह क्षेत्र जहां पर कौवे नहीं पाए जाते तो वह दोस्तों आपका देवप्रयाग है, जिसे उत्तराखंड का रत्न, इंद्रप्रयाग और दोस्तों सुदर्शन क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ 17 फरवरी 2017 को उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा गंगा क्यार्क महोत्सव मनाया गया था। तो गंगा क्यार्क महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देवप्रयाग में, जो कि पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया गया था 2017 में। यहाँ अलकनंदा पर विशिष्ट एवं भागीरथी पर ब्रह्मा कुंड का निर्माण किया गया है। तो अलकनंदा नदी पर वशिष्ठ और दोस्तों भागीरथी नदी पर ब्रह्म कुंड आता है। ठीक है, अगला स्थान है दोस्तों रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर ये देवप्रयाग में स्थित है, जिसका संस्थापक शंकराचार्य हैं। तो उस रघुनाथ मंदिर किसने बनाया? शंकराचार्य जी ने बनाया था, जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है। यहाँ से पृथ्वीपति शाह के समय का मथुरा पुराणी का लेख मिलता है। तो ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मथुरा पुराणी का लेख कहाँ से मिलता है? तो ये दोस्तों आपका देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर से मिलता है। यहाँ से 1455 ईस्वी में जगतपाल का ताम्रपत्र मिलता है। देखिए, सबसे पुराना जो पवार वंश का ताम्र पत्र मिला था तो वह जगतपाल का था 1455 ईस्वी का। ठीक है, 4 पवार शासक जयकिरत शाह ने यहाँ आत्महत्या की थी। यहाँ श्री राम ने रावण वध के पश्चात तपस्या की थी। तो देखिए, यहाँ पर जब रावण का वध हो गया था तो तब राम जी ने तपस्या की थी। तो राम जी ने तपस्या कहाँ पर की? देवप्रयाग में। ठीक है, रघुनाथ मंदिर में। और यहाँ पर दोस्तों जो चौथा परिवार शासक था जयकिरत शाह ने यहाँ पर अपनी हत्या की थी। ठीक है, तो जो पवार शासक है आपका जयकिरत शाह, तो उसने रघुनाथ मंदिर में अपनी आत्महत्या की थी। हिमालय नक्षत्र वेधशाला ये देवप्रयाग में स्थित है, जो कि 1946 ईस्वी में चक्रधर जोशी के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, और ये जो आपकी वेधशाला है ये दशरथांचल पर्वत पर स्थित है। अगला मंदिर है दोस्तों चंद्रवदनी मंदिर। तो ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, जिसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया और इसका जीर्णोद्धार दोस्तों स्वामी मनमथन के द्वारा 1969 में करवाया गया था। स्कंद पुराण में इसका नाम भुवनेश्वरी पीठ आता है। तो चंद्रवदनी मंदिर ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, जिसका निर्माण शंकराचार्य के द्वारा किया गया और दोस्तों इसका जीर्णोद्धार जो हुआ तो वह स्वामी मनमथन के द्वारा 1969 में हुआ था और इसे स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ 1779 में स्वामी मनमथन के द्वारा पशु बलि प्रथा पर
रोक लगाई गई थी। तो देखिए जो आपकी चंद्रबदनी मंदिर है यहाँ पर पशु बलि पर रोक कब लगी, तो 1979 में लगी थी, जबकि चंद्रबदनी मंदिर का जीर्णोद्धार ये 1969 में किया था, जिसे पुराणों में भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन बना है कि भुवनेश्वरी पीठ किसको बोला जाता है, तो दोस्तों चंद्रबदनी मंदिर को, जो कि चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। ठीक है, अगला मंदिर है सुरकुंडा मंदिर। सुरकुंडा मंदिर ये सुरकुट पर्वत पर स्थित है, जिसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया और इसका जीर्णोद्धार दोस्तों आनंद सिंह जड़धारी ने करवाया था। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण स्वामी शिवानंद ने करवाया था 1946 में। और यहाँ के जो पुजारी होते हैं तो वह दोस्तों लेखवार ब्राह्मण होते हैं। तो किस मंदिर में दोस्तों लेखवार ब्राह्मण होते हैं, तो ये आपके दोस्तों सुरकुंडा मंदिर में होते हैं, याद रखिएगा, जो कि सुरकुट पर्वत पर स्थित है। यहाँ यह राज्य का एकमात्र सिद्ध पीठ है। यहाँ गंगा दशहरा पर मेला लगता है, मतलब जो आपके सिद्ध पीठ होते हैं तो वहाँ पर मेला नहीं लगता। ठीक है, गंगा दशहरा पर सिर्फ यहाँ पर लगता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और अगला स्थान है चंबा। चंबा जिसका प्राचीन नाम चंबुआ आता है और उपनाम दोस्तों 5 सड़कों का चौराहा। तो उत्तराखंड में किस स्थान को 5 सड़कों का चौराहा बोला जाता है, तो चंबा को बोला जाता है। गब्बर सिंह स्मारक ये 5 दिसंबर 1925 को बना था। तो क्वेश्चन आता है आपका कि उत्तराखंड में वह व्यक्ति जिन्हें दूसरा विक्टोरिया क्रॉस मिला था, तो वह दोस्तों गब्बर सिंह नेगी हैं। और इनके ऊपर दोस्तों इनकी स्मृति में जो स्मारक बना तो 15 दिसंबर 1925 को बना था, याद रखिएगा। नरेंद्र शाह ने इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों गब्बर सिंह नेगी जो मेला लगता है तो वह आपका 21 अप्रैल को लगता है। ठीक है, कुंजापुरी मंदिर, यहाँ माता सती का नाभि कुंज का भाग गिरा था। बूढ़ा केदार, तो इसका निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था, धर्मगंगा और बालगंगा नदी के संगम पर। क्वेश्चन बनेगा कि धर्मगंगा और बालगंगा ये किसकी सहायक हैं, तो ये दोस्तों आपकी भिलंगना की सहायक हैं और इन दोनों का संगम बूढ़ा केदार में होता है। यहाँ दीपावली पर रिख बगवाल का आयोजन होता है, जिसे बलिराज का मेला कहते हैं। तो बलिराज का मेला कहाँ पर लगता है, तो दोस्तों आपका बूढ़ा केदार में। और ये मेला कब आयोजित होता है, दीपावली पर, जो रिख बगवाल के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागराजा सेमुखेम मंदिर, इसे उत्तर की द्वारिका बोला जाता है, उत्तर की द्वारका। ठीक है, शुद्ध वर्तनी के लिए आता है, याद रखें। हिमालय का द्वारका दोस्तों द्वाराहाट को बोलते हैं। तुरंगबली मंदिर ये टिहरी के लोक देवता है, तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आया था आपका कि उत्तर की द्वारिका ये नागराज सेमुखे मंदिर को बोलते हैं, जो कि आपका टिहरी में स्थित है। अगर क्वेश्चन बनेगा कि हिमालय की द्वारिका, तो ये द्वाराहाट को बोला जाता है। द्वाराहाट को ही दोस्तों मीठी मूलियों का क्षेत्र, इसे ही कुमाऊं का खजुराहो आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, और तुरंगबली मंदिर ये टिहरी के लोक देवता हैं, तुरंगबली। ठीक है, ज्वाला मंदिर, तो ज्वालामुखी मंदिर ये टिहरी में स्थित है, जबकि ज्वालामुखी मृदा ये दोस्तों भीमताल में पाई जाती है। रथी देवता मंदिर ये टिहरी में स्थित है। देवलसारी महोत्सव ये टिहरी में आयोजित होता है। सत्येश्वर महादेव मंदिर टिहरी में स्थित है। और बालखिलेश्वर महादेव मंदिर टिहरी में स्थित है। कुम्हारी देवी मंदिर ये भी टिहरी में स्थित है। और दोस्तों किलेश्वर महादेव मंदिर ये भी टिहरी में स्थित है। ओणेश्वर महादेव मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर ये हिंडोला खाल देवप्रयाग में लुरेला गुलेला घाटी में स्थित है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण कल्याण बर्मन के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों जो पलेठी का सूर्य मंदिर आता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, कल्याण बर्मन ने, जो कि लुलेरा गुलेरा घाटी में स्थित है। और दोस्तों ये जो आपका मंदिर है ये आपका फांसड़ा शैली में बना है, जिसका उत्खनन 1968 में हुआ था। और यहाँ जो आपका गेट है इस मंदिर का प्रवेश द्वार तो वह टी के समान है। यहाँ से 7वीं सदी के आदि बर्मन तथा कल्याण बर्मन के अभिलेख मिले हैं। तो क्वेश्चन आपका कई बार बना है कि कल्याण बर्मन या आदि बर्मन का लेख कहाँ से मिला है, 7वीं सदी का। तो ये दोस्तों आपका मिला है
पलेठी के सूर्य मंदिर से। अगला स्थान है दोस्तों नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर, इसकी स्थापना 1921 में नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी, जिसका प्राचीन नाम ओडाथली आता है। तो किसका प्राचीन नाम ओडाथली है? तो दोस्तों नरेंद्र नगर का। और इसे ही दोस्तों उत्तराखंड का चेरापूंजी बोला जाता है, क्योंकि सर्वाधिक हमारे उत्तराखंड में जो वर्षा होती है या सर्वाधिक वर्षा जो रिकॉर्ड की गई तो वह चेरापूंजी मतलब नरेंद्र नगर में रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, ये दोस्तों 1925 में नरेंद्र शाह के द्वारा राजधानी बनाया गया। याद रखिएगा कि नरेंद्र नगर को टिहरी रियासत की राजधानी कब बनाया गया? तो 1925 में। और किसने बनाया? तो दोस्तों नरेंद्र शाह ने। टिहरी का हेडक्वार्टर 1949-90 तक रहा है। ठीक है, यहाँ नरेंद्र शाह के द्वारा 1925 में हेली अस्पताल की स्थापना की गई थी। तो हेली अस्पताल की स्थापना 1925 में की थी, याद रखिएगा। और 1925 में ही दोस्तों नरेंद्र नगर को टिहरी रियासत की राजधानी बनाया गया। उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी 1 मई 2011 में बनी। और यहाँ पर देखिए आपका जो एसआई की भर्ती हुई थी उसका ट्रेनिंग चल रही है, उसका प्रशिक्षण चल रहा है। ठीक है, और चंबा में दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग चल रही है, जो उधम सिंह नगर वाले छात्र हैं उन लोगों की। ठीक है, और कुछ नैनीताल के भी सदस्य हैं। यहाँ टिहरी शासकों का महल स्थित है, जिसे आनंद स्पा कहा जाता है। तो देखिए जो टिहरी के राजा थे उनका जो महल था उसको आनंद स्पा कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? तो नरेंद्र नगर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में। ठीक है, अगला जो स्थान है दोस्तों कीर्तिनगर है। कीर्तिनगर ये 1894 में बना था। देखिए हमारे उत्तराखंड में अपने नाम से जो शहर बसाने की प्रथा शुरू हुई तो प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। प्रतापपुर शहर बसाकर, प्रतापनगर शहर बसाकर। ठीक है, उसके बाद में कीर्तिनगर शहर बसाया गया 1894 में। फिर उसके बाद में 1921 में दोस्तों आपका नरेंद्र नगर बसाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कीर्तिनगर का प्राचीन नाम दोस्तों बिलोली गांव आता है। और ये दोस्तों राजबंगा पर्वत पर स्थित है। राजबुंगा अगर किला आएगा तो ये आपका चंपावत में है, और राजबंगा जो पर्वत है ये कीर्तिनगर में स्थित है। और कीर्तिनगर जो है इसी पर्वत पर स्थित है। नगर पालिका ये 1896 में बनी, जो कि राज्य की सबसे छोटी नगर पालिका है। ठीक है, यहाँ घंटाकर्ण मंदिर स्थित है, जिसे स्थानीय लोग क्षत्रिय, घड़ियाल एवं लोक कल्याणकारी देवता मानते हैं। नोटिफाई एरिया कब घोषित किया गया था कीर्तिनगर को? तो 12 दिसंबर 1972 में घोषित किया गया था। अगला नगर है दोस्तों प्रतापनगर। प्रतापनगर की स्थापना 1877 में हुई थी प्रताप शाह के द्वारा। और इसका प्राचीन नाम दोस्तों डांगधार आता है। और ये दोस्तों जलकूर नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए 1877 में तो आपका प्रतापनगर बना, 1894 में कीर्तिनगर और 1921 में दोस्तों नरेंद्र नगर बना था। ठीक है, टिहरी रियासत में प्रताप शाह के द्वारा अपने नाम से शहर बसाने की शुरुआत की गई थी। जौनपुर, तो जौनपुर का उपनाम उत्तराखंड का रंगीलो बैराट, और ये दोस्तों यामुन पर्वत पर स्थित है। जौनपुर की प्रमुख प्रथाएं आती हैं। पहली पड़ियाल प्रथा जो आपसी श्रमदान से संबंधित है। ज्वाल प्रथा ये महिलाओं के संपत्ति अधिकार से संबंधित है। छूट प्रथा तो महिलाओं के विवाह विच्छेद के अधिकार से संबंधित है। और बहुपति प्रथा तो किसी महिला के द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों से शादी करने से संबंधित प्रथा थी। अगली प्रथा है दोस्तों आपकी सल्टवाड़ा प्रथा। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सल्टवाड़ा प्रथा ये किसी महिला के बच्चा पैदा होने पर मायके जाने से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा सल्टवाड़ा प्रथा में क्या आता है? तो किसी महिला के बच्चा पैदा होने पर मायके जाने से संबंधित है। ठीक है, अगली प्रथा है दोस्तों मात प्रथा। मात प्रथा में बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। जो बंधुआ मजदूरी होती है तो उससे संबंधित है दोस्तों मात प्रथा। खलिक प्रथा तो निम्न वर्ग के कामगारों को फसल का कुछ हिस्सा देने से संबंधित है। बुढ़ियात प्रथा तो निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा रात भर जागरण करने से संबंधित है। ठीक है, चौहते प्रथा तो खुशी अथवा शोक के समय बाजगी द्वारा विशेष प्रकार की धुन बजाई जाती है।
ओडाल प्रथा, तो ओडाल प्रथा में लड़की मेले से भागकर शादी करने से संबंधित है। लड़की को मेले से भागकर शादी करने से संबंधित आपकी ओडाल प्रथा है, याद रखिएगा। अब देखेंगे दोस्तों टिहरी की प्रमुख झीलें और ताल। पहला है दोस्तों सहस्त्र ताल, तो गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल आता है सहस्त्र ताल। महासर ताल, इसे भाई बहन का ताल बोला जाता है, जिसकी आकृति कटोरे नुमा है और यहाँ से दोस्तों बालगंगा नदी का उद्गम होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये दोस्तों बालगंगा घाटी में स्थित है। यमताल, तो यमताल ये दोस्तों सदैव बर्फ से ढका रहता है। मंसूर ताल, यहाँ राजहंस देखने को मिलते हैं और यहाँ से दूधगंगा का उद्गम होता है, तो मंसूर से दोस्तों दूधगंगा, याद रखिएगा। बासुकी ताल, इसका उद्गम सोनगंगा या बासुकी से होता है, ठीक है, जिसके पानी का रंग लाल होता है और यहाँ पर दोस्तों नीले रंग के कमल खिलते हैं। अप्सरा ताल, तो यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती हैं, तो हिमालय की जो अप्सराएं होती हैं तो वह अप्सरा ताल में स्नान करती हैं। अछरी ताल, द्रौपदी ताल और जराल ताल, भिलंग ताल, वशिष्ठ कुंड, शिव कुंड, नागकुंड, ब्रह्म कुंड और दोस्तों कुश कल्याण ताल और मंजर ताल, ये सभी जो हैं ये आपका टिहरी में स्थित है। अब देखेंगे दोस्तों ग्लेशियर, तो खतलिंग ग्लेशियर जिसकी खोज इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा की गई थी, यहाँ से दोस्तों भिलंगना नदी का उद्गम होता है। तो भिलंगना का उद्गम कहाँ से होता है? खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर ये विश्व का झूलता एवं लटकता ग्लेशियर है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है। पुराणों में इसे स्फटिक ग्लेशियर के नाम से जाना जाता था। तो किस ग्लेशियर को दोस्तों प्राचीन समय में या पुराणों में स्फटिक ग्लेशियर के नाम से जानते हैं? तो खतलिंग ग्लेशियर को। इसे 2017 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। कैंपटी फॉल जलप्रपात ये टिहरी मसूरी में स्थित है। इस पर डाक टिकट 2003 में जारी किया गया था। तो कैंपटी फॉल में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो दोस्तों 2003 में। प्रमुख गुफाएं, तो पहली है दोस्तों आपकी शंकर गुफा, ये देवप्रयाग में स्थित है। विश्वनाथ गुफा ये शंकराचार्य की तपस्थली है जो कि टिहरी में स्थित है। वशिष्ठ कुंड, यहाँ दोस्तों गुरु वशिष्ठ ने तपस्या की थी। अगला है दोस्तों गर्भजोन गुफा, तो ये भी यहाँ पर है। और बामन गुफा भी दोस्तों टिहरी में स्थित है। अब देखेंगे दोस्तों प्रमुख बुग्याल, ठीक है। तो बुग्याल में पहला बुग्याल है जोराई बुग्याल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जोराई फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो ये दोस्तों टिहरी में स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। कोटली बुग्याल ये भी स्थित है। मंसूर बुग्याल ये भी स्थित है। पवाली काठा बुग्याल ये दोस्तों औषधीय जैव आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। जड़ी बूटी जो आरक्षित क्षेत्र होता है तो वह दोस्तों उसके लिए इसको रिजर्व किया गया है और ये उत्तरकाशी जिले की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये टिहरी हुआ, ये उत्तरकाशी, तो दोनों की सीमा पर यहाँ पर आता है। खरसाली, तो ये तो हमने पढ़ा था कि खरसाली जो आपकी विधानसभा सीट है ये SC के लिए आरक्षित है। खेट बुग्याल भी यहाँ पर ही स्थित है और खेट पर्वत भी यहाँ पर ही आता है। प्रमुख पर्वत है दोस्तों, पहला है चंद्रकूट पर्वत, फिर सुरकूट पर्वत, ठीक है, फिर दशरथ आंचल पर्वत, राजबुंग पर्वत, बिसोन पर्वत, कोटली पर्वत, पांडवों की चोरी पर्वत और दोस्तों खेट पर्वत। खेट पर्वत ये दोस्तों परियों का पर्वत कहलाता है। परियां यहाँ पर निवास करती हैं। अब देखेंगे दोस्तों प्रमुख यात्राएं, तो पहली है दोस्तों खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा इसे उत्तराखंड की 5वीं धाम की यात्रा बोला जाता है। पवाली कांठा या केदार यात्रा ये टिहरी से रुद्रप्रयाग तक जाती है। गाडू घड़ी यात्रा ये टिहरी बद्रीनाथ से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों जो तेल होते हैं, तिल के तेल निकाले जाते हैं जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। आगे बढ़ेंगे कि वन व्यवस्था, तो टिहरी वन विभाग की स्थापना 1 मई 1885 में प्रताप शाह के समय हुई थी। टिहरी राज्य का सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला, तो ये टिहरी स्थित है, ठीक है। और टिहरी राज्य का एकमात्र यूरेनियम उत्पादक जिला है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आया आपका टिहरी वन विभाग। देखिए भारत या भारतीय वन विभाग कब बना था? तो 1864 में बना था। 1865 में दोस्तों वन अधिनियम आया था। फिर 1868 में कुमाऊं
मंडल वन विभाग बना था या फिर कुमाऊं वन विभाग बना था 68 में। 1869 में दोस्तों गढ़वाल वन विभाग बना था और फिर 85 में दोस्तों आपका टिहरी वन विभाग बना था। और टिहरी एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर यूरेनियम उत्पादक या उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रमुख वन आंदोलन, पहला है दोस्तों आपका कुंजड़ी वन आंदोलन, ये 1904 में हुआ था, जिसका नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। इसमें टिहरी शासकों की उपाधि बोलांदा बदरीस का विरोध किया गया था। देखिए कुंजड़ी जो वन आंदोलन था तो इसमें क्या हुआ था कि जो टिहरी शासकों की बोलांदा बदरीस की जो एक उपाधि थी तो उससे संबंधित था। ठीक है, कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी का रियासत कीर्ति शाह था। अगला है दोस्तों खास पट्टी वन आंदोलन, ये 1906 से 7 तक चला था, जिसका नेतृत्व ये बलमती देवी ने किया था और भगवान सिंह बिष्ट ने और भरोसा राम ने। और ऊपर जो हमने पढ़ा था दोस्तों आपका जो कुंजड़ी वन आंदोलन है 1904 में अमर सिंह थापा ने इसकी बागडोर संभाली थी। और इसमें दोस्तों 3 व्यक्ति आते हैं, बेलमती, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम। ठीक है, इस समय शासक था दोस्तों कीर्ति शाह। इसी समय कीर्ति शाह के द्वारा 1910 में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा कि बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कब की गई थी कीर्ति शाह के द्वारा, 1910 में। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगला आंदोलन है असहयोग वन आंदोलन, ये 1919 से 1922 तक चला था, जिसका नेतृत्व गोपाल सिंह राणा के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसका उपनाम आता है दोस्तों आपका आधुनिक किसान आंदोलन का जनक। तो आधुनिक किसान आंदोलन का जनक गोपाल सिंह राणा को बोलते हैं, याद रखिएगा। जब असहयोग आंदोलन हुआ था 1919-1922 में तो नरेंद्र शाह इस समय शासक था और इसका परिणाम क्या रहा तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ये 13 अप्रैल 1921 को स्थापित हुई, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन कमिश्नर परसिम मिंडम थे और इसने अपनी रिपोर्ट 28 अक्टूबर 1921 को पेश की थी और दूसरी रिपोर्ट 1926 में। इस आंदोलन के दौरान नरेंद्र शाह द्वारा 1920 में बरा एवं बेगार प्रथा का अंत किया था। तो बरा एवं बेगार प्रथा का अंत किसने किया था 1920 में, तो दोस्तों नरेंद्र शाह के द्वारा किया गया था। अगला आंदोलन है राजगढ़ी वन आंदोलन, 1926-30 तक चला। राजगढ़ी वन आंदोलन 1926-30 तक चला। पदमदत्त रतूड़ी के द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसे 1929 का वन बंदोबस्त अधिनियम कहा जाता है। इसका परिणाम दोस्तों आज़ाद पंचायत था, याद रखिएगा। ठीक है, तो राजगढ़ी वन आंदोलन जो था 1926-30 तक, तो इस समय दोस्तों एक रिजल्ट निकल कर आया था कि आज़ाद पंचायत का गठन किया जाए और आज़ाद पंचायत का गठन 1930 में दयाराम सिंह रवाल्टा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला आंदोलन है दोस्तों आपका रक्षा सूत्र आंदोलन 1994। इसका नेतृत्व सुरेश भाई के द्वारा किया गया था और इनका उपनाम आता है नदी बचाओ आंदोलन का जनक। ठीक है, जो रक्षा सूत्र आंदोलन था ये भिलंगना घाटी में चला था, जिसका उद्देश्य वृक्षों को कटाई से बचाना। नारा आता है दोस्तों ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। तो किसका ये आपका नारा है तो रक्षा सूत्र आंदोलन का। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में दोस्तों मेलों से हम स्टार्ट करेंगे और फिर कल को आपका टिहरी गढ़वाल जिला कंप्लीट हो जाएगा। जो रुद्रप्रयाग जिला है तो वह आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में पौड़ी गढ़वाल जिला आएगा और फिर पौड़ी गढ़वाल को हम 2 से 3 क्लासों में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों वह जिला बड़ा है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जिनके पास में नोट्स नहीं है तो वह हमारी सीरीज के माध्यम से अपने नोट्स बना सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।